सृष्टि श्रेष्ठो जीवः, जीवो श्रेष्ठो नरः, नरो श्रेष्ठो क्षत्रिय, मतलब दुनिया में श्रेष्ठ जीव है और जीवों में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य और मनुष्य में सबसे श्रेष्ठ क्षत्रिय। इसी श्रेष्ठ क्षत्रिय राजपूत जाति में अनगिनत धर्म रक्षक सम्राट हुए, जिन्होंने धरती को हमेशा पाप से बचा के रखा। 9वीं सदी में भारत पर शासन किया था महान राजपूत सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार ने, जिनका जन्म प्रतिहार राजपूत वंश में हुआ था। इनका अत्यंत गौरवमय इतिहास रहा है, लेकिन आपने कई इतिहास में पढ़ा होगा या सुना होगा कि राजपूत सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार के नाम के आगे गुज्जर शब्द भी जुड़ा होता है, जिसे गुज्जर सम्राट मिहिर भोज या गुज्जर नरेश मिहिर भोज प्रतिहार, जिसे कुछ लोग जाति सूचक समझकर सम्राट मिहिर भोज के इतिहास में असमंजस में पड़ जाते हैं कि सम्राट मिहिर भोज गुज्जर थे या राजपूत। तो आपको बता दें कि यहाँ गुज्जर जाति सूचक ना होकर देश सूचक शब्द है, जो कि विदेशी अरब लेखकों द्वारा कन्नौज के प्रतिहार सम्राटों, समकालीन राष्ट्रकूटों, बिहार और बंगाल के पाल शासकों के लिए प्रयोग किया गया था। चीनी यात्री ह्वेन सांग ने क्यू चेलो, जिसका अर्थ होता है गुज्जर देश, नाम के एक देश का उल्लेख किया था, जिसकी राजधानी टिलोमिलो अर्थात भीनमार थी, के ऊपर शासन करने वाले शासकों के साथ गुज्जर तथा गुजरेश्वर उपाधि के रूप में प्रयोग किया गया था। 9वीं सदी के टाइम गुज्जर शब्द जाति सूचक न होकर देश सूचक था, जो कि गुज्जर देश के नाम से प्रयोग किया जाता था। गुज्जर देश पर 3 शताब्दियों तक शासन करने वाले सभी राजपूत, राष्ट्रकूट और पाल शासकों के साथ गुज्जर गुजरेश्वर उपाधि के रूप में प्रयोग किया गया। समकालीन लेखकों ने चालुक्यों, चावड़ा और तुर्क शासकों के लिए भी गुज्जर शब्द का प्रयोग किया था। जिस प्रकार गौड़ देश के पालों के लिए गौड़ शब्द प्रयोग हुआ, चेदी देश के कलचुरियों के लिए चेदी शब्द, महाराष्ट्र के राष्ट्रकूट के लिए कर्नाट शब्द उपाधि के रूप में प्रयोग हुआ, इस प्रकार गुज्जर देश पर शासन करने वाले राजपूत शासकों के लिए गुज्जर शब्द का प्रयोग उपाधि के रूप में हुआ। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने तत्कालीन साहित्यों के आधार पर सिद्ध किया है कि 7वीं सदी से 14वीं सदी तक गुज्जर, गुजरातरा व गुजराष्ट्र, गुज्जर भूमि, गुज्जर देश, गुज्जर महल आदि प्रयोग देश के नाम के रूप में किए जाते हैं। गुज्जर, गुजरेश्वर, गुजरपति, गुजरेश्वर जैसे शब्द वहां के शासकों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो इस प्रकार कई राजपूत शासकों के साथ उपाधि के रूप में प्रयोग किया गया, क्योंकि उन्होंने गुज्जर देश पर शासन किया था। बाद में 1311 ईस्वी में आसपास देवड़ा चौहान राजपूतों ने परमार राजपूत से आबुद क्षेत्र जीत लिया और इसके बाद गुज्जर शब्द जाति सूचक हो गया और बाद के राजपूत शासकों के साथ में यह प्रयोग नहीं किया गया। तो इस प्रकार इस गुज्जर शब्द से असमंजस ना पड़े, क्योंकि प्रतिहार राजपूत वंश है और प्रतिहार सम्राट भी राजपूत है। यदि इस वीडियो ने आपको प्रेरित किया हो तो इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाएं और हमारे चैनल नविक मंडल मेवाड़ को सब्सक्राइब और फेसबुक पर फॉलो करें। धन्यवाद।